A bubbly and cheerful morning and welcome to everyone in my class. Yes, this is your own channel, English by Komal Man. आज डे 9 है, कुछ नया लेकर आए हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस में। मगर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे उन सारी वीडियोस के, उन सारे अपडेट्स के, लेटेस्ट फॉर्मेट्स के और आपको हेल्प करने के हाउ टू गेट 98%. Without any further delay, let's start our session for today. Today, we'll be studying the chapter Going Places. अलग अलग जगह जाना. किसको घूमना पसंद नहीं, मगर सोच में, सपनों में, काल्पनिक दुनिया में. सोचा है कैसी है वो? ऐसा इंसान जो हर वक्त फैंटेसाइज करता हो, उस ड्रीम लैंड में रहता हो और प्रॉब्लम तो तब आएगी जब वो उस सपनों की दुनिया को सच मानने लगे. आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, वेरी इंटरेस्टिंग. शायद आप ही के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स की कहानी है, बट हाँ, ये सपने, फैंटेसी और उस इल्यूजन के बारे में जो कभी कभी डिससैटिस्फैक्शन देता है. इट्स गुड टू ड्रीम, इट्स गुड टू ड्रीम, बट it is really bad to dream unrealistic goals in life. मतलब क्या है? Unrealistic goals lands you nowhere. Just like the protagonist of our story, Going Places. Again, a beautiful picture. Yeah, she is a girl of your age group who is fantasizing, imagining that she is dreaming of a new world. ये कहानी A.R. Barton के द्वारा लिखी गई है. A.R. Barton is an English poet and his stories generally centers around the adolescence, the problems of that age group particularly. It is a dreamy story. I would say it is a dream journey. एक ऐसी जर्नी जो आपको उस लड़की के बारे में बताएगी who keeps on fantasizing, imagining, and she believes that that's true. Maybe in her hearts of hearts वो मानती है. Hearts of hearts she believes कि ये सही नहीं है, ये सच नहीं है. बट दिल का क्या करे जो दिमाग की सुनता ही नहीं. चलिए जल्दी से बात करते हैं ये चैप्टर हमें क्या मैसेज कन्वे करता है. टाइटल तो आपको अप्रोप्रिएट लग ही रहा होगा. टाइटल सेज गोइंग प्लेसेस. एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को रियल मान बैठी है एंड शी कीप्स ऑन गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस और आपको भी लेकर जाने वाली है अलग अलग जगहें. ये कहानी बात करती है एडोलेसेंस एज में आने वाली उस डिजायर्स की, दैट अनब्राइडल्ड डिजायर्स जो कभी कभी हमें बहुत डिससैटिस्फैक्शन देती है. सो इट इज अबाउट ड्रीम्स एंड फैंटेसीज. इट्स ऑलवेज गुड टू ड्रीम. It's the most beautiful aspect of one's life. And it is quite normal for everyone to dream. देखिए सपने, बट उन्हें पूरा करने के लिए वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए. बिकॉज अनरियलिस्टिक गोल्स हमेशा डिससैटिस्फैक्शन देते हैं. कहानी का दूसरा सिरा बात करता है बॉन्ड की, फैमिली बॉन्डिंग की. द रिलेशनशिप ऑफ अ डॉटर ऑफ अ सन विद द पेरेंट्स. अगर आप कहीं गलत गए तो ये फैमिली का काम है एक धागे की तरह, एक मजबूत धागे की तरह आपको बांधे रखना. और अगर वो धागा टूट गया तो ऑफ कोर्स सोफी जैसे बच्चे हो जाते हैं. I mean, बच्चे सोफी जैसी राह पर निकल पड़ते हैं. ये कहानी एक सबसे खूबसूरत पहलू की बात करता है. व्हाट्स दैट? हीरो वर्शिप. अच्छा लगता है मुझे वो. ओ माय गॉड, रणबीर, दिस, दैट, all those who are famous, who are in limelight, we tend to like them. We tend to talk to them. There is no problem, but then one has to realize, one has to understand the difference between fantasy and reality. One has to make a boundary. नहीं कर पाई सोफी इसको और इसी पर बेस्ड है ये कहानी. There are various characters in this story. पहली है सोफी खुद.
उसका भाई जियोफ, उसका भाई डेरेक, मम्मा, पापा एंड यस हर फ्रेंड जेंसी। जेंसी और सोफी बिल्कुल अलग हैं और उनका अलग होने का कारण क्या है? सोफी का सपनों को सच मान बैठना, इस कद्र तक दैट शी इज बिकम क्रेजी टू प्रूव दैट शी इज राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराफ्रेजिंग इस कहानी का। कहानी शुरू होती है इस मोड़ पर जब मैं सोफी हूं एंड माई फ्रेंड जेंसी वी आर कमिंग बैक फ्रॉम आवर स्कूल एंड सोफी जेंसी को शॉक देती है और कहती है तू जानती है जब हम स्कूल छोड़ देंगे ना तो मैं एक बुटीक खोलने वाली हूं। जेंसी लुक्ड एट हर वेरी शॉकिंगली एंड शी सेड व्हाट। उसे ये बहुत बड़ा सा शी वाज शॉक्ड और वो उसको समझाती है कि बहुत पैसा लगता है बिकॉज दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। वो कहती है कि बहुत पैसे लगते हैं। सोफी इज ओवर कॉन्फिडेंट, तू चिंता मत कर यार, आई विल फाइंड इट। फिर समझाती है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सेव दैट मच। शी सेड इज दैट सो? ठीक है, मैं ना फिर मैनेजर बन जाऊंगी, स्टार्टिंग में ही मैनेजर की जॉब करूंगी, आई विल अर्न अ लॉट एंड उस पैसे को वहां इन्वेस्ट करूंगी। आई बी लाइक मैरी क्वेंट, सब लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे। Jency was upset and heartbroken because she knew that they were actually fit to work in a biscuit factory. अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था और दिल टूटा तो उसके लिए आप किस पे करोगे भरोसा? सोफी ने उसका साथ छोड़ा, जेंसी और वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले थे और अब वो बहुत दुखी हो जाती है एंड जब वो सोफी के कॉलोनी के उस लेन में पहुंचते हैं, फाइनली जेंसी फिर ट्राई करती है बिकॉज शी वांट्स हर फ्रेंड टू कम आउट फ्रॉम इट और मे बी हो सकता है वो चाहती है कि वो उसके साथ काम करे। कहती है मैनेजर बन तो जाओगी बट शॉप वर्क के लिए तुम्हें अच्छी सैलरी कोई नहीं देगा। तो कहती है अच्छा, एंड देन शी हैज अनदर प्लान्स एंड दैट टू वेरी क्लास अपार्ट, सम हाई क्लास। मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, तू जानती है ना यार, कुछ करूंगी तो सोफिस्टिकेटेड। एंड व्हाई इज शी प्लानिंग दिस? ध्यान दीजिए इस पर, वो इसीलिए ये सब करना चाहती है बिकॉज शी वांट्स टू कम आउट फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ दैट लोअर मिडिल क्लास फैमिली। शी वांट्स टू डू समथिंग ग्रेट, शी वांट्स टू डू समथिंग बिग। वो पैसा कमाना चाहती है। इतना कहकर वो तो चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एक्टिंग और इन सब बिजनेसेस में वो पार्ट टाइम काम कर लेगी और अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर लेगी। जेंसी उसे याद दिलाती है दैट इफ यू एवर अर्न मनी, पहले अपनी फैमिली के लिए घर खरीद लेना। बात यहां खत्म होती है, दोनों फ्रेंड्स अपने अपने रास्ते। नाउ शी एंटर्स द हाउस। As I told you, they are not very rich, so it's a 2-room house. पापा वहीं पे, घर पे पापा आ गए हैं, he must have come back from his office. सोफी के पापा शेपर्ड्स पाई खा रहे थे और पूरा मुंह पसीने पसीने हो रहा है, काम की थकावट है। जैसे ही पापा आए, छोटा भाई पापा की चेयर पर झूलता और कहता है पापा पापा, दीदी कह रही थी पैसे पेड़ पे उगते हैं। Papa was actually upset because he does not want the younger one to go into the same fantasy land. Mama वही kitchen में थी. She must be washing the dishes or doing some kitchen work. उसने बहुत लंबी सांस भरी कि माँ, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है। सोफी ने देखा घर का माहौल थोड़ा टेंशन भरा है। मम्मा अपना काम कर रही है और खिड़की में से धुआं धुआं अंधेरा हो रहा है, स्टोव जल रहा है। उसको थोड़ी सी खराश हुई। शी डिड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल, सो शी स्ट्रेट अवे वेंट इनटू दी अनदर रूम। वहां मिलेंगे उसके बड़े भाई जियोफ से। उसका बड़ा भाई जियोफ ज्यादा उम्र में बड़ा नहीं बट मैच्योर्ड है। अपने स्कूल छोड़ने के बाद ही इज वर्किंग एज एन अप्रेंटिस एज सम ऑफ द मैकेनिक। उसके अंडर वो एक अप्रेंटिस की तरह काम करता है। अब वो उसके रूम में जाती है, वहीं खड़ी हो जाती है और उसको देखती है और वो देखती है कि वो काम करने में लगा है। उसने मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स को ही इज डूइंग समथिंग। 3 साल हो गए उसे निकले हुए, फार मोर मैच्योर्ड देन सोफी। और सोफी उसे देखकर सोच रही है और चिढ़ रही है कि नाउ व्हाई ही डजंट शेयर थिंग्स विद मी। आखिर क्या है, ऐसा लगता है कि वो विलिंगली तो कभी अपने आप से बात करता ही नहीं है। और सोफी को चिढ़ मच रही है। अगेन शी इज इन अ ड्रीम लैंड कि ये कहां जाता होगा, ये जरूर अच्छे लोगों से मिलता होगा और ये मुझे नहीं बताता है। काश ये मुझे ले जाए और मैं तो लोगों से दोस्ती कर लूंगी क्योंकि मैं जानती हूं मेरा भाई ही डजंट टॉक मच। She's standing there. She has not entered and neither has she spoken to her brother, but she's just
इमेजिनिंग एंड थिंकिंग और सोच रही है उस दुनिया के बारे में जहां उसका भाई जाता होगा, उस सराउंडिंग प्लेसेस के बारे में. सो शी इज अट्रैक्टेड, शी इज फैसिनेटेड. वो मंत्रमुग्ध हो गई है अपनी उसी दुनिया में, चाहे भाई स्ट्रगल कर रहा है मगर उसे उसके स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं पता. और सोच रही है कि शायद मेरा भाई शानदार लोगों से मिलता होगा और वो शानदार लोग मेरे भी दोस्त हो सकते हैं. एंड शी स्टार्ट्स इमेजिनिंग कि काश मेरा भाई मुझे अफेक्शनेटली एक दिन वहां ले जाए और मैं उस लाइफ को जी सकूं जो एक्चुअली मेरा भाई नहीं जी सकता. एंड शी केप्ट ऑन थिंकिंग और इमेजिन करने लगी वो जियोफ की बाइक के पीछे है, पूरी दुनिया ताली बजा रही है, आओ सोफी आओ. एंड शी इज लाइक वाओ. बात यहाँ खत्म होती है, एकदम वापस सेंसेस में आती है और अपने भाई को बताती है, भाई मैं दिल्ली से मिली. भाई एब्रप्टली लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही सेड कहां? शी सेड आर्केड में मिली. भाई कहता है झूठ, कहती है नहीं सच्ची भाई मिली. अब मजाक उड़ाता है, ही जियर्स एंड कहता है पापा को बताया. एंड शी स्टार्ट्स लुकिंग डाउन एंड शी फील्स अपसेट कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि वो जानता है कि वो सबसे पहले उसके सीक्रेट शेयर करता है. कहती है भाई एक्चुअली ना, सी हाउ रियलिस्टिक शी इज साउंडिंग, जो कि कहीं भी रियल नहीं है. कहती है भाई मैंने रॉयस की विंडो पे ना वहां पे ना खड़ी थी और ना कोई मेरे पास आया भाई और मैंने मुड़कर देखो और कौन हो सकता था? डैनी कैसी. विच मीन्स शी वॉन्टेड टू सी डैनी. वो देखना ही उसे चाहती थी, उसकी कल्पना शक्ति सिर्फ उसी को इमेजिन करना चाहती. भाई कहता है ओके ठीक है, टेल मी हाउ डज ही लुक लाइक. शी सेड ओ कम ऑन भाई, आप जानते हो ना, टीवी में देखा होगा, पास से बता कैसा दिखता है. दी ब्रदर अगेन मॉक्ड एट हर. अब शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रदर इज मेकिंग फन. हरी आंखें हैं, बहुत प्यारा है भाई. ओ सोचने लगी कि क्या वो उसको उसके दांतों के गैप के बारे में बताए. देन शी गेव अप. फाइनली पापा खाना खा चुके हैं. देन ही रिमेम्बर्ड मे बी अ काइंड ऑफ अनसोफिस्टिकेटेड. उन्होंने खाना खाने के बाद मुंह धोया. ही स्मेलिंग ऑफ सोप एंड नाउ ही सैट. और जब जैसे ही बैठते हैं तो देखते हैं उनके छोटे बेटे का जो जूता है वो वहां पड़ा है जहां उन्हें बैठना है. सो ही इज लाइक he is not trying to explain the child but then he is showing his anger. and finally बड़ा भाई आता है और कहता है पापा सोफी ना डैनी से मिली. अब सोफी शी स्टार्ट्स रिगलिंग. अब पिटेगी, कब पिटे? उसे पता था पापा ऑब्जेक्ट करेंगे. कहीं ना कहीं उसका दिल जानता है, had her father been more amiable then she would have definitely come out from that. नहीं हो पाई ना. सोफी रिगल करने लगी. उसके पापा ने अपनी मोटी सी गर्दन घुमाई और नफरत से देखा तो जियोफ कहता है पापा सच्ची. पापा कहते हैं इट्स ऑल नॉनसेंस, किसी और को बात करते सुना होगा मे बी. एंड शी स्टार्टेड ड्रीमिंग. पापा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताते हैं और जियोफ कहता है यस आपने बताया है. और पापा कहते हैं तुम्हारा डैनी भी कभी इतना ही पॉपुलर होगा. एंड जियोफ ही इज अ डाई हार्ट फैन ऑफ डैनी कैसी एंड ही सेज नो वो है बेस्ट एंड बेटर देन एवरीवन. पापा टोल्ड देम दैट ही इज टू यंग टू बी विद सच अ पॉपुलर टीम. वो अभी बहुत छोटा है और ऐसी एज में पीपल एक्चुअली गेट डाइवर्टेड फ्रॉम देयर ट्रैक. तो अगर वो अपने आप को इंक्लाइन रखता है देन ही विल बी एज पॉपुलर. जियोफ एक बात को हाईलाइट करता है कि मैं उससे छोटा हूं बट आई एम फार मैच्योर देन व्हाई कांट ही. देन पापा जस्टिफाइज दैट ही इज with a team and that team with so many confident and matured beings. Finally सोफी को लगता है भाई उसका साथ दे रहा है and she comes. पापा वो ने दुकान खरीद रहे हैं. इमेजिन आप पापा से आकर कहें कि पापा एक XYZ फुटबॉलर या कोई एक हीरो आपके घर के पास एक शॉप खरीद रहा है तो पापा का क्या हालात होगा. वही हो रहा है भाई. सोचो, इमेजिन करो. इमेजिन करना कह मत देना, बहुत डांट खाने वाले हो वरना. पापा बड़बड़ाने लगे और ऐसे करके ये कहां सुना तूने. और बेटी उसने मुझे खुद बताया पापा. और जियोफ कहता है हाँ पापा ये उससे आर्केड में मिली थी. पापा गुस्से से आग बबूला और कहते हैं वन ऑफ दीज डेज यू विल कम इनटू ट्रबल एंड यू विल टेक अस इनटू द लोड ऑफ ट्रबल्स. एक दिन तुम्हें परेशानी में डाल देगी. कसम से पापा जियोफ तुझे पता है ना ये सच है. शी इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई फादर इज स्कोल्डिंग. बात यहां खत्म हो जाती है. फिर जियोफ के कमरे में जाती है. जियोफ इज अगेन वर्किंग एंड सी हाउ
how happy, in fact, how ardent he is the fan of soccer player. उसकी दीवार पर soccer players की, football players की पिक्चर है और नीचे 3 पोस्टर डैनी कैसी के ही हैं. फाइनली फिर आती है एंड शी सेज एक प्रॉमिस कर कुछ बताना चाहती हूँ. पापा को तो नहीं बताएगा, कुछ बताने को होगा तभी तो बताऊंगा. नहीं प्लीज पापा मर्डर कर देंगे, बोलना. सच नहीं है ये सोफी, प्लीज जियोफ. वो सुनना ही नहीं चाहती. सोफी तुम स्कूल में पढ़ती हो, डैनी की लाइन लगा के गर्लफ्रेंड्स होगी. चिढ़ जाती. नो ही डजंट. तुझे कैसे पता? ही स्टार्ट्स मेकिंग फन. उसने मुझे खुद बताया. क्या कभी कोई किसी लड़की को बताता है? भाई ने उसको समझाने के सारे पॉसिबल स्टेप्स उठाए, बट शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. शी स्टार्ट सेइंग एंड एक्सप्लेनिंग कि नहीं भाई वो मुझे शॉप पे मिला है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैंने उसको पूछा आर यू डैनी कैसी, एंड ही वाज शॉक्ड कि मैं इतने पॉपुलर सॉकर प्लेयर से पूछ रही हूं कि आप डैनी कैसी हैं. एंड ही सेड यस यू राइट आई एम. मैंने फटाफट उससे ऑटोग्राफ मांगा. सी the major part, the concept of the chapter. Why did she want the autograph? In order to actually prove that she is right. In her hearts of hearts कहीं जानती है कि वो ये unrealistic बातें हैं. To prove that she is right, she is asking for an autograph. कहती है मैंने ना छोटे भाई के लिए मांगा autograph. बहुत अकेला लग रहा था भाई. आयरलैंड से इतनी दूर से आया है, मे बी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और ना उसके पास पेपर था ना मेरे पास पेन था. वी केप्ट ऑन टॉकिंग. जानते हो उसने क्या बोला? कि अगर मैं उससे अगली बार मिलूंगी तो वो मुझे ऑटोग्राफ देगा. और ऑफ कोर्स मैंने हाँ कह दी. कभी नहीं आएगा वो. उसकी सुन नहीं रही है, अपनी बोले जा रही है. अब तो तुझे विश्वास है ना भाई? भाई भाई सुन ना प्लीज. Bhai was so frustrated. He was so outrageous. He was like, what to do with this girl? उसने अपनी जैकेट उठाई, पहन के जाने लगा और बहन को देखता है तो बहन तो ला 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 आहा हा. वो तो उसी अपीयरेंस के बारे में सोच रही है. एंड शी इज थिंकिंग मेरा डैनी. भाई को गुस्सा आता है और कहता है दिस इज द मोस्ट अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड. ये सबसे अजीब बात है जो मैंने पूरी दुनिया. बात यहां खत्म हुई. सैटरडे को फुटबॉल मैच है. द एंटायर फैमिली इज क्रेजी फॉर सॉकर, फॉर फुटबॉल. पहुंच गए जी स्टेडियम. इमेजिन करिए आप स्टेडियम में है और आपका फेवरेट प्लेयर खेल रहा है. वो एक्साइटमेंट मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है और आप खुद महसूस कर सकते हैं. स्टेडियम है, पापा, बेटी और छोटा भाई डेरेक पीछे वाली सीट्स में जो दूर से लगेगा पास बैठे हैं और बड़ा भाई जियोफ ऊपर सीढ़ियों पे. गेम शुरू हुआ. 2-0 से जीत गए. किसकी टीम जीत गई? ऑफ कोर्स हीरो की, डैनी कैसी की. जब सेकंड गोल की चांस आई तो गोलकीपर बचाने की कोशिश कर रहा था और पापा पीछे से he was so excited कि बस किसी ना किसी तरह डैनी जीत जाए. And when Danny won, the team won, everybody was clapping and applauding. और हमारी सोफी she was so happy, she was blushing as if उसका कोई अपना ही जीत गया. फाइनली पापा चले गए पब में पीने पिलाने एंजॉय करने और बच्चों को बस में बिठा दिया. इवन इन द बस पीपल वर लाइक काश डैनी हमारी कंट्री का होता. बात यहां खत्म हुई. वो घर पहुंचे एंड दे टोल्ड मामा दैट ऑफ कोर्स डैनी की ही टीम जीतने वाली है. मंडे हुआ. दोनों दोस्त फिर से मिलती हैं. अब एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट क्या आया? सोफी का भाई जियोफ और जेंसी का भाई भी दोनों के दोनों फ्रेंड हैं. नाउ उसने अपने सोफी के भाई जियोफ ने जेंसी के भाई को क्या बता दिया कि मेरी बहन ऐसे ऐसे सोफी से मिली है. अब फ्रैंक को ये बात पता है. फ्रैंक ने जेंसी को बताई एंड शी इज क्वेश्चनिंग बिकॉज शी बिलीव्स कि ये सब सही नहीं है. एंड शी सेइंग ये सब झूठ है ना, तू कभी नहीं मिली ना. सोफी जमीन को देखती है एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग ऑकवर्ड दैट व्हाई डिड माय ब्रदर टेल. एक्चुअली शी इज थिंकिंग कि शायद मेरे भाई ने वो डेट वाली बात बता दी है वेयर वी बोथ आर प्लानिंग टू मीट आउटसाइड. अब जेंसी को पता नहीं लगना चाहिए. She believes that she is a rumor spreading girl and if she'll get to know the entire village, neighborhood will get to know and her father would get angry. कहती है कुछ नहीं यार ये थोड़ा सीक्रेट है. तो चिंता मत कर, मैं तेरा सीक्रेट रखूंगी.
आई कांट टेल, यू अंडरस्टैंड, घर में कितना झगड़ा हो जाएगा। तब जेंसी कहती है झगड़ा, आई थॉट योर पेरेंट्स वुड बी हैप्पी कि तू डैनी से मिली। नाउ शी रियलाइज कि इसको डेट वाली बात नहीं पता, शी जस्ट न्यू कि मैं उससे मिली थी। फाइनली शी गेट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि मेरे भाई ने मुझ पर विश्वास किया, तभी तो उसने इसको मजाक समझ के फ्रैंक को नहीं बताया। कहती है ऑफ कोर्स यार, मैं भी चाहती थी तू वहां पर हो, मगर तू जानती है ना मेरे घर में ओ गॉड, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि घर में पता चले और घर में लोगों की लाइन आए और सब पूछे और पापा मुझ पे गुस्सा। जेंसी कहती यू कैन ट्रस्ट मी सो। पहले जेंसी को भी विश्वास नहीं था बिकॉज अब वर्ल्ड कप चल रहा है तो मे भी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। बात यहां खत्म हो गई। शाम को पहुंच गई एक लवर्स पॉइंट पे, एक फैमिली एक पार्क था जहां पर शाम को शी प्लान्ड इट बिफोर हैंड दैट शी इज गोइंग टू मीट डैनी कैसी एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। वो कैनल के पास से ऐसे लाइट्स जल रही हैं, लाइट्स पानी पे पड़ रही हैं, ऐसे सीढ़ियां हैं, एंड शी केम एंड शी सैट अंडर वन ऑफ द ट्री, देयर वाज अ बेंच एंड शी केप्ट स्टार्ट्स इमेजिनिंग। सीरियल देखा है कोई भी या मूवी? क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, गाना याद करो। दोनों ओल्ड एज लोग अचानक से परेश रावल यंग एज में आ गए थे, सेम हियर। देयर इज अ क्लाउड हियर, और वो बैठी बैठी सोच रही है डैनी आ रहा है, सीढ़ियों से उतर रहा है, एंड शी गेट्स एक्साइटेड और सोचती है यार डैनी आएगा और वो बहुत खुश हो जाएगा कि मैंने एक परफेक्ट जगह चुनी है ऐसी मीटिंग के लिए। इनफैक्ट उसने हमेशा सोचा था वेन एवर शील हैव अ लवर शी वुड एक्चुअली मीट हिम हियर। ये जगह पे वो काफी बार आ चुकी है अपने पेरेंट्स के साथ जब वो छोटी थी दिन में खेलने के लिए। काफी देर इमेजिन करती रही, बैठी रही, आ रहा है, मगर जब वो आया नहीं तो शी स्टार्टेड थिंकिंग कि शायद आज नहीं आएगा। उसने ये नहीं सोचा कि ये सब उसका इल्यूजन है या फेक चीज है या फैंटेसी है। नो, शी स्टार्टेड बिलीविंग कि शायद अभी बिजी है, कल आ जाएगा। उसको दुख सिर्फ एक चीज का था, दैट आई एम सिटिंग, मैं डैनी का इंतजार कर रही हूं, वो नहीं आया, और मैं घर पहुंची और उसे जियोफ की शक्ल याद आ रही थी कि जियोफ ने उसे कहा था वो कभी नहीं आएगा। अब मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रूव करूंगी कि डैनी इज देयर बट ही डिड नॉट। हाउ विल दे बिलीव मी? जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको मेंटल सेटबैक लग जाता है, मैं क्या करूं? अरे कुछ भी करूं, मेरा है, उनसे क्या? लाइक दिस सोफी इज चेंजिंग हर माइंडसेट। एक मिनट वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूंगी, हाउ विल आई प्रूव, बट देन शी सेज ठीक है, मैं और डैनी तो जानते हैं हमारे बीच में क्या है, हाँ बट मैं तो निराश हो गई, क्या करूं, मैं कैसे उन्हें प्रूव कर पाऊंगी? इंतजार करती है और फाइनली रिजाइन करती है, बट नॉट इन अ निक ऑफ टाइम बट आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी सेड आई बिकेम वेरी सैड, क्या करूं, इस बोझ को लेकर घर कैसे जाऊं, हाउ विल आई डील माई ब्रदर। और वो शी स्टार्ट्स इमेजिनिंग कि घर पहुंचती है, जियोफ है, जियोफ कहता है नहीं आया ना तेरा डैनी, और जोर से दरवाजा पटक के चला जाता है। दुखी है, फिर अचानक से करती हूं मैं और मेरा डैनी तो जानते हैं हमारे बीच में क्या है। इतना सोचते सोचते नाउ प्रैक्टिकली शी इज गोइंग टूवर्ड्स हर हाउस। जब उस घर कोई कॉलोनी जो भी मार्केट एरिया है, उस मार्केट एरिया के पीछे उसका घर है, तो शी स्टार्ट्स क्लाइंबिंग दैट क्रम्बलिंग, वो क्रैक पड़ी दीवारें देखती है, पापा की साइकिल पब में ही है, सिंस देन ही हैज नॉट कम बैक एंड शी फील्स हैप्पी चाइल्ड। कोई क्वेश्चन करने को नहीं हुआ, बच्चे चाहते हैं पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें एंड शी इज हैप्पी कि पापा नहीं है। व्हाई इज शी रनिंग अवे? मे बी देयर इज अ डिस्टेंस between the daughter and the father, and that shouldn't have been there. Excuse me, आप डैनी है? उसने बिल्कुल वही उसी आर्केड में जहां पहले डैनी को इमेजिन किया था, वही she started picturing and she saw there was somebody and he was डैनी। इमेजिन कीजिए आप किसी को मार्केट में मिले और वो आपसे कहता है मिलिए इससे, और वहां कोई था ही नहीं, तो आपका क्या आंसर या आपके क्या एक्सप्रेशन होने वाले हैं? ठीक वैसा ही आप सोचिए, ऐसा ही हुआ जब डैनी था ही नहीं और सोफी कहती एक्सक्यूज मी आप डैनी हैं? हाँ, उधर से आवाज आई, बिल्कुल, आप जानते हैं मैं हर वीक आपका मैच देखती हूँ, मेरे भाई मैं, हम सब मानते हैं आप ग्रेट हैं। ओह दैट्स नाइस, उधर से आवाज आई, ऑटोग्राफ दे दीजिए। शी स्टार्ट्स लुकिंग इनटू हिज आईज एंड goes into that world of imagination, and then कहती है कितनी प्यारी आंखें हैं। She stands there and she starts imagining,
और फिर उसे पता चलता है ना उसके पास पेपर है ना उसके पास पेन है, कहती है हो मेरे भाई तो बहुत दुखी हो जाएंगे. आफ्टर दैट डैनी गोज अवे एंड शी इज लाइक कीप स्टैंडिंग विजुअलाइजिंग वही मैच, डैनी कैसी गेम जीता, पूरी जगह अपलॉज, एवरीबडी इज हैप्पी, सब तालियां बजा रहे और सोफी इज लाइक ग्लोइंग. उसी काल्पनिक वर्ल्ड में चैप्टर एंड होता है. Because even the writer realizes that she won't be able to come out from her fantasy world. Which means Sophie once again withdraws into her imaginary world. And it is difficult for her to come out, though she, in her hearts of hearts, she understands the reality. I hope you've understood the chapter and keep telling others as well. सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय.